तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा 2021 के लिए 10वीं और 12वीं के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। कुछ पाठ्यक्रम कम किया गया है। यहाँ कक्षा 10 की गणित में हटाया गया पाठ्यक्रम एवं संशोधित पाठ्यक्रम के बारे में समझेंगे। यहाँ प्रत्येक इकाई का हटाया गया पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया आगे। तो गणित की जो पहली प्रश्नावली है वैदिक गणित, उसमें से हटाया है सरल समीकरणों के हल करते हैं बीज गणित में, वो हटा दिया गया है। और बाकी इसमें प्रश्नमाला एक ही प्रश्नमाला है, उसको तो रखा गया है, केवल ये समीकरणों को हटाया है। बीज गणित के समीकरण हल करते हैं वैदिक पद्धति द्वारा, उसको हटाया है। और दूसरी प्रश्नावली जो वास्तविक संख्याओं की है उसको पूरा ही हटा दिया। और तीसरी है बहुपद। बहुपद में एक तो बीजगणित के जो भाग करते हैं उनको हटा दिया, और एक बीजीय व्यंजकों का जो एलसीएम और एचसीएफ ये प्रश्नमाला हटा दी। एक ये भाग की प्रश्नमाला हटा दी, बाकी प्रश्नावली को यथा रखा है। और चौथी प्रश्नावली दो चरों वाले रैखिक समीकरण और ए समीकरण, इसमें ए समीकरणों को हटाया है। बाकी जो दो चरों वाले रैखिक की समीकरणों का जो आलेख खींचते हैं ग्राफ, वो प्रश्न तो आएंगे, केवल ए समीकरण ये हटाइए, यानी 4.2 को हटाया है। और समांतर श्रेणी में 5.3 में जो n पदों का योग का सूत्र प्रयोग करके सवाल करते हैं वो हटा दी। 5.1 और 5.2 ये अपने पाठ्यक्रम में रहेगी। और त्रिकोणमिति में छठी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति अनुपात। उसमें जो सारणी है मानों की, त्रिकोणमिति अनुपातों के न्यून कोणों के मानों की जो सारणी है वो तो है, अनुपातों के मान ज्ञात करना वो भी है, केवल त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध वो हटाया है। और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण 7वीं प्रश्नावली में 7.1 में जो सर्व समीकरण सिद्ध करते हैं वो तो कोर्स में रहेगी, परीक्षा में आएंगे सवाल, केवल ये हटाया है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी 7.2 प्रश्नमाला, वो अब पाठ्यक्रम हट गया यहाँ से। और निर्देशांक ज्यामिति यानी प्रश्नमाला 9, तो 9वीं प्रश्नमाला में, क्योंकि 8वीं तो वो है ऊंचाई और दूरी वाली, वो तो कोर्स में है। अब ये प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो बाह्य विभाजन और अंत्य विभाजन का सूत्र काम में लेते हैं 9.2 में, वो हटाया है। 9.1 में जो दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं वो प्रश्नावली रहेगी। और ज्यामिति में बिंदु एवं संगामी रेखाएं, यानी त्रिभुज के संगामी बिंदु, परिकेंद्र, अंत्य केंद्र, लंब केंद्र, इन पर आधारित प्रश्न और प्रमेय ये हटाए हैं। और समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों में समरूपता की जो प्रश्नावली है 11वीं, उससे संबंधित है ये। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, वो एक तो प्रमेय, और बोधायन प्रमेय, और बोधायन प्रमेय पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, और वो पाइथागोरस प्रमेय, ये चीज़ें हटाइए। और वृत्त, वृत्त में दो है प्रश्नावली, एक तो वृत्त की है, एक वृत्त एवं स्पर्श रेखा, दो है यहाँ, यानी 12वीं 13वीं प्रश्नावली दोनों का यहाँ पाठ्यक्रम हटाया गया है, उसको यहाँ लिखा है 12वीं प्रश्नावली और 13वीं प्रश्नावली। तो इसमें से 12वीं और 13वीं में से जो हटाया है वो है चक्रीय चतुर्भुज और इसके प्रमेय, और वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय, जीवा और एकांतर वृत्तखंड के जो प्रमेय होते हैं वो हटाए हैं 12वीं और 13वीं प्रश्नावली में से। और यहाँ नीचे ज्यामिति यानी रचना वाली जो प्रश्नावली है उसके बारे में, यानी 14वीं प्रश्नावली है रचना की, उसमें से क्या हटाया है, एक तो दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करना, ये हटा दिया। एक त्रिभुज में अंतर्गत व परिगत वृत्त की रचना करते हैं, वो भी हटा दिया, परिमेय नहीं है यहाँ परिगत वृत्त है।
तो अंतर्गत और परिगत वृत्त खींचते हैं त्रिभुज का, वो रचना हटा दी। एक दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो रचना करते हैं वो भी हटा दी। तो अब क्या रहा यहाँ रहेगा बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाओं की रचनाएं करते हैं वो, यानी 14.1 में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक 10वां 11वां तो इनका है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना करते हैं ना, इनके हैं 2 सवाल, तो वो हटा दिए। अब 14.1 के जो प्रश्न है 1 से 9 तक और कुछ उदाहरण 14.1 के वो अपने पाठ्यक्रम में रहेंगे, ये हटेगा। तो अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त ये हट जाएंगे, अब ये अपने परीक्षा में नहीं आएंगे। अब आगे देखो क्षेत्रमिति की है। क्षेत्रमिति में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल में एक तो वृत्तखंड और त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं वो हटा दिया, और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो घनघना बेलन शंकु गोला वो प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वो हटा दिया। एक हटाया है कि एक ठोस को हम दूसरे ठोस में बदलते हैं, तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो भी हटा दिए। चाहे वो प्रश्न इस प्रश्नावली में चाहे गोले के हो, बेलन के हो, शंकु के हो, चाहे घनाभ के हो, तो वो प्रश्न अब नहीं आएंगे। यानी एक ठोस से दूसरे ठोस में बदलते हैं ना, जैसे एक कुएं को खोदा जाता है और उससे उस मिट्टी को बाहर चबूतरे के आकार में फैला दिया जाता है, तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, वो तो ऐसे प्रश्न अब नहीं आएंगे। और एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी शंकु पूरी तरह हटा दिया। अब बेलन गोला घनाभ उनके प्रश्न इस प्रश्नावली में आएंगे। अब सांख्यिकी यानी माध्यक तो है, बहुलक हटा दिया, और प्रायिकता में कुछ भी नहीं हटाया। प्रायिकता जिस स्थिति में है वो सवाल एक ही प्रश्नावली इसकी, तो वो आएंगे, उदाहरण है, कुछ प्रश्न है, तो ये है हटाया गया पाठ्यक्रम। अब आगे संशोधित पाठ्यक्रम लेवें। संशोधित पाठ्यक्रम में देखो कि जो अंकों का निर्धारण और समय है पेपर का वो तो वही है, 3.25 घंटा है। कुल पेपर 80 नंबर का है, 17 अंक 20 जाएंगे और कुल पूर्णांक 100 का है। और प्रश्नावलियों के जो अंक हैं पहले की तरह ही हैं, केवल जो दूसरी प्रश्नावली हटाई है उसके 3 अंक दूसरी प्रश्नावलियों को दिए गए हैं। यानी सेकंड नंबर जो प्रश्नावली थी ना उसको हटाया था, तो वो 3 अंकों की थी, या 3 अंकों की थी वो, तो 3 अंक उसके, 1 अंक तो इस वैदिक गणित को दे दिया, ये पहले 4 अंकों की थी, और 1 अंक यहाँ दे दिया, पहले यहाँ 12 नंबर ही थे, यानी बीजगणित 12 की थी जो अब 13 की हो गई। और ये त्रिकोणमिति है वो पहले 11 की थी, अब ये 12 की हो गई। यानी उस सेकंड चैप्टर के जो 3 अंक थे वो इन 3 स्थानों पर 1-1 अंक दे दिए, यानी इसको 5 अंकों का कर दिया, यहाँ 13 का कर दिया, यहाँ 12 कर दिया, पहले ये 1-1 कम थे। अब बाकी प्रश्नावलियों के जो अंक हैं वही है। प्रायिकता पहले भी सांख्यिकी और प्रायिकता पहले 10 की थी, अब भी 10 की, यानी बाकी प्रश्नावलियों में कोई फेरबदल नहीं किया अंकों में, और कुल अंक 80 रखे गए हैं। और अब जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है कि कौन कौन सी प्रश्नावली का पाठ्यक्रम रखा गया है वो है, देखो वैदिक गणित में जोड़ बाकी गुणा भाग यानी मूलभूत संक्रियाएं वो, और वर्ग करना, घनफल निकालना, वर्गमूल और घनमूल, यानी ये पाठ्यक्रम केवल वो हटाया है, समीकरण जो शून्य साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण हल करते हैं वो हटाया है इसमें वैदिक गणित में। बीजगणित में देखो क्या क्या रखा है कि एक तो बहुपदों के शून्य ज्ञात करना, और शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना, द्विघात समीकरण को हल करना तीनों विधियों से, गुणनखंड विधि, श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि,
और विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति जांचना। तो ये तो पाठ्यक्रम में अपने रहेगा। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म एवं संगतता असंगतता, और वो आलेख जो अपन ग्राफ खींचते हैं रैखिक समीकरणों का वो। और समांतर श्रेणी में कि समांतर श्रेणी का nवां पद यानी 5.2 में सवाल करते हैं ना वो। और त्रिकोणमिति में देखो जो सारणी है, आप कहते हैं ना टेबल, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के मान, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान वो तो आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण ये है ही 7.1 में। ऊंचाई और दूरी यानी वो उन्नयन अवनमन कोण, इस प्रश्नमाला को कुछ भी नहीं छेड़ा है, वो तो यथा स्थिति में रखी गई है। और आगे है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या किया है कि एक तो ये निर्देशांक बिंदु के और दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 9.1 के प्रश्न। और ज्यामिति में यहाँ बिंदु संगामी रेखाएं, बिंदु पथ, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, ये है ही। समरूप त्रिभुज की प्रश्नावली है, उसमें समरूपता की प्रश्नावली में ये प्रमेय एक तो रखे गए हैं, दो समान कोणिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं तो ए समरूपता नियम से। और यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, ए समरूपता ये। और ए समरूपता ये प्रमेय रखे गए हैं, बोधायन प्रमेय वो हटा दिए। और यहाँ देखो वृत्त की जीवा केंद्र से जीवा पर लंब, 12वीं 13वीं प्रश्नावली की है ये चर्चा। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब ये रखे गए हैं। और रचना की जो प्रश्नावली है 14वीं प्रश्नावली, उसमें रेखाखंड के दिए गए, कोई रेखाखंड देंगे आपको जो 9th में भी था, तो एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में आंतरिक विभाजन करते थे, 9th में था ऐसा। और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करना, ये अपने पाठ्यक्रम में है। क्षेत्रमिति में देखो कि ये प्रश्नावली है आपके, ये 12वीं जो अपने त्रिज्याखंड और वृत्तखंड की प्रश्नावली है उसमें है। तो त्रिज्याखंड और वृत्तखंड वो तो हटा दिए, अब उसमें केवल इतना ही रखा है, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये बिल्कुल अब इजी हो गई। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता में, सांख्यिकी में केवल बहुलक हटाया, माध्यक तो रखा गया है। और प्रायिकता जो प्रश्नावली पहले थी वैसे ही आएगी। और सड़क सुरक्षा में भी पहले जैसे प्रश्न आ रहे थे वैसे ही आएंगे। तो ये पाठ्यक्रम है, तो इसको अपन देखो इस प्रकार समझ लेते हैं प्रश्नावली वाइज। तो प्रश्नावली वाइज समझेंगे। देखो पहले अध्याय में एक ही प्रश्नमाला है तो उसमें से हटाया है, वो जो समीकरण हल करते हैं वो हटाया है। दूसरी प्रश्नावली है उसको पूरा ही हटा दिया। और तीसरी प्रश्नावली बहुपद की है, उसमें से जो हटाया है वो है 3.2 3.6। अब रखी गई प्रश्नावलियाँ ये है 3.1 3.3 3.4 3.5। और यहाँ देखो चौथी प्रश्नावली में दो चरों वाले रैखिक समीकरण की जो प्रश्नावली है ना, उसमें 4.1 प्रश्नमाला अपने पाठ्यक्रम में है, हटाई है 4.2 को। ऐसे सीधा समझ में ठीक आएगा अपने। और समांतर श्रेणी में देखो 5.1 5.2 ये तो अपने पाठ्यक्रम में है और 5.3 हटाया गया है, ऐसे समझ में आ जाएगा। और त्रिकोणमिति अनुपात की जो प्रश्नावली है छठी प्रश्नावली में 6.1 ये तो है। और इसमें जो मान ज्ञात करने वाले हैं ना त्रिकोणमिति अनुपातों के, वही है केवल। त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध वो हटा दिया है इस प्रश्नावली में से। और त्रिकोणमिति सर्व समीकरणों की प्रश्नावली है 7वीं,
उसमें 7.1 ये अपने कोष में है, 7.2 को हटा दिया, तो ये इधर है वो हटाए गए प्रश्नावलियाँ हैं। और 8वीं प्रश्नावली में ऊंचाई और दूरी की प्रश्नावली है, तो उसमें कुछ भी नहीं हटाया है, एक ही है, उसमें विविध प्रश्नमाला, उसमें से साधारण प्रश्न आएंगे। और 9वीं प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति की, उसमें 9.1 इसके प्रश्न तो आएंगे, 9.2 जो विभाजन के प्रश्न हैं वो हटा दिए। और यहाँ बिंदुपथ में 10.1 अपने पाठ्यक्रम में 10.2 हटा दी। समरूपता में 11.1, 11.2, 11.3 ये अपने पाठ्यक्रम में 11.4 और इसके प्रमेय ये हटाए हैं, बोधायन प्रमेय वगैरह। और वृत्त में 12वीं प्रश्नावली में ये 12.1, 12.2, 12.3 इनको रखा गया है पाठ्यक्रम में। 12.2 के जो प्रमेय हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, आएंगे। 12.4 और इसके प्रमेय ये हटाए हैं। और यहाँ देखो वृत्त एवं स्पर्श रेखा 13वीं प्रश्नावली, इसमें 13.1 और इसके प्रमेय ये तो आएंगे, 13.2 और इसके प्रमेय ये पाठ्यक्रम हटाया है। और रचना की जो प्रश्नावली है उसमें 14.1 की प्रश्न संख्या 1 से 9 तक ये तो है कोर्स में, और 14.2 पूरी तरह हट गई, 14.1 का 10वां और 11वां सवाल ये भी हट गया, ये भी अब नहीं आएंगे। तो अब आगे लो उधर, ये रचना की प्रश्नावली दोबारा यहाँ ले ली गई। अब लो 15वीं, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल 15.1 कोर्स में है, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हटा दिया, तो 15.2 में और 15.3 में है ये दोनों ही, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये दोनों प्रश्नावलियाँ अब हट गई, 15.1 ही बची है यहाँ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में ये 3 रखी गई है, 16.1, 16.2, 16.4। 16.3 जो शंकु की प्रश्नावली है वो हट गई, और एक ठोस को दूसरे में बदलना वो प्रश्न चाहे इनमें भी है ऐसे प्रश्न तो भी नहीं आएंगे, और इस शंकु का तो आएगा ही नहीं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यानी माध्यक तो है अपने कोर्स में 17.1 से 17.7 तक, और बहुलक हटा दिया। और प्रायिकता को नहीं छेड़ा है, प्रायिकता की जो प्रश्न है, जो कोर्स है वो पाठ्यक्रम पूरा ही रहेगा। सड़क सुरक्षा का जो प्रश्न और जो पाठ्यक्रम है वो यथा स्थिति में ही रखा है, यानी इन दोनों में से कुछ नहीं हटाया है। ठीक है, ये हो गया पाठ्यक्रम के बारे में। तो अब आप यदि इनका PDF देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम में जाकर और वहाँ देख लेना, टेलीग्राम में आपको ये मिल जाएंगे, बाकी विषयों के भी मिल जाएंगे, और वहाँ गणित का अध्ययन भी हो जाएगा। तो इनको देख लेना, वापस जरूरत पड़े तो। बाकी विज्ञान विषय और इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक उनके भी लगा देंगे। तो गणित की तो ये हो गई चर्चा यहाँ, और बाकी विषयों की वहाँ PDF में देख लेना, और ये भी देख लेना वहाँ पर। तो टेलीग्राम में जाके LR एकेडमी सब्सक्राइब करके वहाँ इनको देख लेना। ठीक है, ओके।